Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider ax to the power 4 plus 7a minus 2b times x cube plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x plus 1 minus 12c is equal to 0 has no real roots and f1x is equal to under root log of ax to the power 4 plus 7a minus 2b times x cube plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x plus 1 minus 12c base pi plus e whole upon under root a into under root minus signum 1 plus ac plus b square f of 2x f2x is equal to 2 log cos of tan inverse sine of pi of x plus 7 upon 2 base root 2. Then domain of f1x is, the options are minus 4 to minus 3 close bracket, minus infinity to 3 close bracket union 4 close bracket to infinity, minus infinity to minus 4 close bracket union minus 3 to infinity and close bracket 3 to 4. तो इस क्वेश्चन में एक बाइक्वाड्रेटिक दे रखा है और बोला है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है और f1x डिफाइंड है, f2x डिफाइंड है, तो f1x का डोमेन निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच the function is real and well defined। उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और वेल डिफाइंड होगा, उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो f1x का डोमेन निकालना है। तो f1x देख लेते हैं क्या है। f1x इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग ax टू द पावर 4 प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स एक्स क्यूब plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x plus 1 minus 12c whole upon under root a into under root a into under root minus signum of under root minus signum of 1 plus ac plus b square 1 प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ये f1x दे रखा है। तो f1x को डिफाइन होने के लिए और रियल होने के लिए अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि लॉग, अच्छा इसका बेस क्या है, बेस दे रखा है पाई प्लस ई। तो लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x plus 1 minus 12c base pi plus e should be greater than equal to 0। तो pi plus e to the power 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ax to the power 4 plus 7a minus 2b x cube plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x plus 1 minus 12c should be greater than equal to 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ax to the power 4 plus 7a minus 2b times x cube plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x minus 12c greater than equal to 0। अब हम मान लेते हैं इसको g of x मान लेते हैं, इसको हम g of x अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो g of x क्या है, g of x है ax to the power 4 plus 7a minus 2b times x cube plus 12a minus 14b minus c times x square minus 24b plus 7c times x minus 12c, ये g of x है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये एक और बाइक्वाड्रेटिक दे रखा है +1, मतलब कि जो हमने g of x माना है ना उसी में +1 करके एक बाइक्वाड्रेटिक दे रखा है और बोला है कि उसका नो रियल रूट्स हैं। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन g of x +1 हैज नो रियल रूट्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये बाइक्वाड्रेटिक है। तो बाइक्वाड्रेटिक के माइनस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी होगा और प्लस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी होगा। तो या तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं या फिर कोई रूट नहीं होगा या फिर 4 रूट्स होंगे। तो या तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर बस एक ही बार कट करे और 2 बार कट करे और
चला जाए, या फिर 4 बार कट करे, तो बाई कोऑर्डिनेट यही होगा। अब इसके रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये वाला कर्व पॉसिबल होगा। अब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन g ऑफ x प्लस 1 के नो रियल रूट्स हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये जो फंक्शन है g ऑफ x प्लस 1 के अगर नो रियल रूट्स हैं तो g ऑफ x के रियल रूट्स होंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं सिंस g ऑफ x प्लस 1 हैज नो रियल रूट्स, तो देयरफॉर g ऑफ x, तो g ऑफ x प्लस 1 का अगर ग्राफ पता है तो g ऑफ x के ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। -1 का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और नीचे की तरफ शिफ्ट करने पे क्या पता वो रियल एक्सिस को कट कर दे और रियल रूट्स मिल जाए। तो g ऑफ x मे और मे नॉट हैव रियल रूट्स, इतनी बात तो समझ में आ गई। क्योंकि अगर g ऑफ x प्लस 1 के कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब कि ग्राफ ऊपर से ही चला जा रहा है, तो अगर 1 यूनिट शिफ्ट करने पे हो सकता है कि वो रियल एक्सिस को कट कर दे और हो सकता है कि रियल एक्सिस को कट ना भी करे, ये भी तो हो सकता है। तो देख लेते हैं। अब अगर ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो ऑप्शन में जो वैल्यूज दे रखी है -4, -3, 3, 4, -4, -3 दे रखी है, तो हम -4, -3, 3 और 4 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो g ऑफ -3 की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 टू द पावर 4 इंटू a प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स -3 का होल क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस c टाइम्स -3 का होल स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c टाइम्स -3 माइनस 12c, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब कि शिफ्ट करने पे, नीचे 1 यूनिट शिफ्ट करने पे एक रूट तो आ गया -3 पे। अब -4 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से -4 पे देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। तो ये आ जाएगा -4 टू द पावर 4 टाइम्स a प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स -4 टू द पावर 3 प्लस 12a माइनस 14b माइनस c टाइम्स -4 टू द पावर 2 माइनस 24b प्लस 7c टाइम्स -4 माइनस 12c। अब इसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है, इसका मतलब कि -4 भी एक रूट आ गया, शिफ्ट करने पे 2 रूट्स आ गए -3 और -4। अब 3 और 4 पे भी चेक कर लेते हैं, बट g ऑफ 3 पे अगर आप देखेंगे तो a इंटू 3 टू द पावर 4 आ गया प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स 3 टू द पावर 3 आ गया प्लस 12a माइनस 14b माइनस c टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c टाइम्स 3 माइनस 12c। अब यहाँ पे 81 आ जाएगा। अब a का कोएफिशिएंट 81 आया और बाकी कोएफिशिएंट्स को देखेंगे भी तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको g ऑफ 3 को 0 होना है तो सारे कोएफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। बट आप देख रहे हैं कि 3 टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट a है, मतलब a का कोएफिशिएंट 3 टू द पावर 4 है, वही नॉन जीरो बना रहा है, तो g ऑफ 3 जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली g ऑफ 4 भी नॉन जीरो होगा, g ऑफ 4 भी नॉन जीरो हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर जो g ऑफ x है वो जो हमने माना हुआ था x टू द पावर 4 प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस c टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c टाइम्स x माइनस 12c हैज 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आ जाएंगे। अब अगर ये जो g ऑफ x प्लस 1 था उसको हम h ऑफ x मान लेते हैं, तो g ऑफ x क्या हो जाएगा, h ऑफ x माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस h ऑफ x इज इक्वल टू 8x टू द पावर 4 प्लस 7a माइनस 2b टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस c टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c टाइम्स x प्लस 1 माइनस 12c इक्वल टू 0। इसके तो कोई रियल रूट्स नहीं थे, तो क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब कुछ ऐसा केस बन रहा था रियल एक्सिस से हमेशा ऊपर। तो gx इज इक्वल टू hx माइनस 1 उसके रियल रूट्स हैं, हैज रियल रूट्स -3 एंड -4।
अब दो रियल रूट्स हैं, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, -4 पे और -3 पे। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए था, फॉर डोमेन जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डोमेन जब हमने देखा था तो जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आया था, जी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, -∞ टू -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 टू इन्फिनिटी पे है। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, -∞ टू -4 यूनियन -3 टू इन्फिनिटी, सी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।